हरे कृष्णा रूबी माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। माता जी दिख नहीं रहे, आप गुरु वंदना कीजिए माता जी। जी, मैं कोशिश करती हूँ। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजलाशलाकया लक्ष्मीरूपी से श्री गुरुदेव नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम माता जी। चलिए माता जी, आपकी वेट हो रही थी। नहीं कोई बात नहीं, रूबी माता जी बोल लेंगे, बहुत रूबी अच्छा लग माता रहा है जी सुनकर। जी माता जी आप बोलिए, क्योंकि मेरे पास अभी भजन याद भी नहीं है, मेरे पास है भी नहीं बुक, क्षमा करें मुझे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदा, बंधु मोहि सावधान ते जहर प्रसादे भाई हे भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरियाय क्या, आरना कोरि हो मने आशा। श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहर चरितो, वेदे गाय जहर चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन। हा हा प्रभु करो दया ते हो मोरे कद छाया, हा हा प्रभु करो दया ते हो मोरे कद छाया। ये जय शुक त्रिभुवन, ये जय शुक त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पवन, जय गुरुदेव लोइलो शरण। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हरि बोल माता जी, धन्यवाद। बोल माता जी, हरि बोल। माता जी,
हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम। रूबी माता जी हरे कृष्णा। जी माता जी, जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, सभी भक्तों को मेरे चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानते मेरा अंतर्षय ज्ञान जला शला गया चश्मे रूपी तम से श्री गुरुदेव नमः। गुरु जी भागवतम सुनाते हैं, पहला स्कंद, पहला अध्याय से 10वां श्लोक से, कि इस श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि इस युग के लोग कैसे हैं, कलयुग की स्थिति क्या है। तो पहला है पॉइंट कि कम आयु वाले होंगे। हमारी आयु कम क्यों हो जाती है, क्वेश्चन है कि मैं मूल्य कारण क्या है कम आयु होने का। पाप करने की प्रवृत्ति, इसमें हमारी आयु कम हो जाती है, जिसकी वजह से पाप ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारी आयु कम होने लगती है। दूसरी पॉइंट है कि वह झगड़ालू है, वे आलसी है, चौथा है कि वे पथ भ्रष्ट है, पांचवा है अभागे है, अभागे हैं, अर्थ है कि भाग्यहीन है। छठवां पॉइंट है तथा सथा, साथ साथ वे विचलित रहते हैं। विचलित रहते हैं कि मतलब कि वे पता नहीं होता कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसलिए वे सदैव विचलित रहते हैं। ये सब कलयुग की स्थिति है। अब दूसरे गुरु जी बताते हैं कि भगवान के भक्तों को एक बात की सदैव चिंता रहती है कि कैसे उनको समाजजनों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगाया जाए समाज में। तो यहाँ पर गुरुजी एक एग्जाम्पल बताते हैं प्रभुपाद जी का। जब हम किसी संस्था से जुड़ते हैं तो हम उस वक्त, हमारा जब शादी किसी चीज से करते हैं तो हमें हर चीज की मतलब स्वीकार करना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे हमें जब हम ज्वाइन करते हैं भक्ति वाग, तो वहां पर हर एक मतलब गुरु के चीजों को, हर चीज से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और स्वीकार करके चलना चाहिए। उसके बाद दूसरा आता है कि दूसरों के लिए क्वेश्चन पूछते हैं गुरुजी कि दूसरों के लिए जीना आसान है या कठिन है, या अपने लिए जीना आसान है कि कठिन है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा उत्तर दिया सुजाता माता जी, कि यहाँ पर बताती है कि हमें अपनी इच्छाओं को रख के उनके लिए जीना होता है, पीछे रखना पड़ता है हमारी इच्छाओं को, तब हम उनके लिए कुछ करते हैं। तो हमें दूसरों के लिए जीना कठिन है, अपने लिए जीना आसान है। उसके बाद गुरुजी बताते हैं कि कलयुग में लोग कैसे कितने साल जीते हैं। कलयुग में लोग 100 साल जीते हैं, द्वापर में 1000 साल से जीते हैं, त्रेता में 10,000 साल, सतयुग में 1 लाख। उसके बाद हम देखते हैं कि आयु अल्प होने का कारण क्या है इस कलयुग का। क्यों होता है आयु अल्प। तो पहला है कि उनकी जो अप्रयास आहार जो होते हैं, उसकी वजह से इनकी आयु कम हो जाती है। उनकी आदतें होती है ऐसे, ना किसी की कोई उठने का टाइम है, ना सोने का टाइम होता है, ना खाने का टाइम होता है, इसकी वजह से उनकी आयु अल्प होने लगती है। दूसरा है अधिक भोजन करना गलत है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अधिक भोजन करने से हमारे प्राण शक्ति को चूस लेता है। तीसरा है अधिक इंद्रिय तृप्ति करना भी गलत है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है कि दूसरों के दया पर आसक्ति, दूसरों के दया पर ज्यादा रहने से उसके हम हमारे भगवान के ऊपर आसक्ति रहना नहीं हो जाता, क्योंकि हम उनके अंडर हो जाते हैं, ज्यादा अधिक उनके साथ रहते हैं तो दया के ऊपर। तो इसलिए हमें भगवान के ऊपर रहना चाहिए, और जितना हमें दूसरों की दया पर अधिक से अधिक आसक्त रहेंगे तो उतना ही भक्तों में आगे नहीं हो सकते, ना भगवान में ना भक्तों के साथ, और उनके साथ उनका ही सुनना पड़ता है। यहाँ पर कहते हैं कि खेती करना उत्तम है, क्योंकि उस वक्त भगवान के ऊपर आश्रित होता है। व्यापार अधम है, नौकरी व्यापार जो मध्यम है, नौकरी अधम है, इसमें क्योंकि उनके मालिक के अंदर काम करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर गुरुजी बताते हैं कि मनुष्य जीवन हमें
आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, ना कि हमें यह हमें गंवाने के लिए मिला है। तो जैसे कि आत्म साक्षात्कार का मतलब बताते हैं कि क्या है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का मतलब कि पूछना चाहिए हमें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कि मैं इतना ये क्यों रहता हूँ, क्यों दुखी रहता हूँ, ना चाहते हुए भी मैं क्यों बूढ़ा हो जाता है, क्यों मुझे बीमारियाँ आती है, क्यों ये माँ के पेट में बार-बार जन्म नहीं चाहता हूँ फिर भी लेना पड़ता है। ये सब क्वेश्चन हमें जीवन मिला है पूछने के लिए। उसके बाद बताते हैं कि मनुष्य जीवन जो है मिला है साधक है, इसी में हम भगवत धाम जा सकते हैं। ये जो जीवन मिला है इसी जीवन से हम अपने भागवत धाम की प्राप्ति कर सकती है। ये जो शरीर है ये मेरे साधक है, इसको इसलिए हमें ठीक रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे, लोग क्यों आत्म साक्षात्कार को ठुकरा रहे हैं आजकल, कलयुग के लोग। इसका मूल कारण है भ्रष्ट शिक्षा, जो कि हमारी जो कलयुग के लोग पढ़ाते हैं, तो हमें बचपन से ये नहीं सिखाया जाता कि हमें क्या करना चाहिए। हमें ये पढ़ाया जाता है कि हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, ये सब के बारे में गुरुजी यहाँ पर बताते हैं। तो हमें आगे जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ओके जी, यहाँ पर रुक जाओ। हरे कृष्ण जी। प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, गुरुजी धन्यवाद माता प्रणाम। दी। दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा हरे गुरुजी, कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत दंडवत। हरे कृष्ण। ओके, आगे प्रणाम। बढ़ते हैं सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। जी। तो हम आगे बढ़ने से पहले एक भजन गाता हूँ मैं आज। सबसे पहले प्रार्थना बोलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हम भजन गाते हैं। एक भजन गाने की इच्छा हो रही है। ओके, तो भजन का टाइटल है जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। जयो जयो जगन्नाथ
सच्चिदानन्दन त्रिभुवने कोरे जार चरण वन्दना जयो जयो जगन्नाथ सच्चिदानन्दन त्रिभुवने कोरे जार चरण वन्दना नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नादिया नगरे दंडा कमंडलुकार नादिया नगरे दंड कमंडलुकार जयो जयो जगन्नाथ सच्चिदानन्दन त्रिभुवने कोरे जार चरण वन्दना केह बोले पूरबे रावण बधीला केह बोले पूरबे रावण बधीला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश कोरीला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश कोरीला जय जय जगन्नाथ सच्चिदानन्दन त्रिभुवने कोरे जार चरण वन्दना श्री राधार भावे एबे गोरा अवतार श्री राधार भावे एबे गोरा अवतार हरे कृष्ण नाम गौरा कोरिला प्रचार हरे कृष्ण नाम गौरा कोरिला प्रचार जय जय जगन्नाथ सच्चिदानन्दन त्रिभुवने कोरे जार चरण वन्दना वासुदेव घोष बोले कोरी जड़हाट वासुदेव घोष बोले कोरी जड़हाट जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ सच्चिदानन्दन त्रिभुवने कोरे जार चरण वन्दना
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम आगे बढ़ते धन्यवाद गुरु जी। हैं। जी, हरे आनंद आ कृष्णा। गया। बहुत सुंदर गुरु जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 11। भूरिनी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः, अतः साधो अत्र यत् सारं समृद्धृत्य मनीषया, ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मना सुप्रसीदति। तो हम श्लोक क्रमांक 11 पे आज चर्चा करेंगे। तो कल हमने बहुत विस्तार से चर्चा किया कि कलयुग के जीवों की स्थिति के बारे में शौनक आदि ऋषि है वह सूत गोस्वामी से चर्चा करते हैं। तो कल हमने विभिन्न विषयों पे चर्चा की, खास करके जो भ्रष्ट शिक्षण पद्धति है ये इसका मूल फाउंडेशन है, क्योंकि विद्या ये अर्जित की जाती है, लेकिन हम जब गलत विद्या को अर्जित करते हैं तो उसके गलत परिणाम हमको दिखाई देते हैं। तो इसलिए हम सबका ये परम कर्तव्य है कि हम हर एक व्यक्ति को इस भावना से जागरूक करें ताकि वह भगवान के इन शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए अपने लालसा को विकसित करे। तो शास्त्रों के अनेक प्रकार है और इन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों का वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाए। जी, तो अभी यहाँ पर शौनक आदि ऋषि है, दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि आप हमें समस्त शास्त्रों का सार बताइए। ओके, तो तात्पर्य में हम प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले हम श्रील प्रभुपाद जी और गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम भागवतम के अध्ययन को इस मनोभाव से ले ताकि हम भक्तों की और भगवान की गुरु की सेवा में हमेशा के लिए लगे रहे। ओके जी। तो तात्पर्य है अशोक चावला प्रभु, इसका तात्पर्य पढ़िए। जी गुरु जी। तात्पर्य, आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप आध्यात्मिक है, अतः यह किसी भी परिमाण के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। तो पूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की सृष्टि के निमित्त हैं। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नानाविध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की गई है। फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कली काल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के गोस्वामी से अनुरोध किया कि
कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाए, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं का के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विधि शास्त्रों के सभी उद्देश्यों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने हेतु वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है। न ही जनसाधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। समस्त परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्री सूत गोस्वामी के समक्ष रखा। उसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। ओके, तात्पर्य। आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से अलग माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7वें अध्याय के गीता में भगवान कहते हैं कि मेरी दो शक्तियां हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति। तो पराशक्ति है वह जीवात्मा है, अपराशक्ति यह पदार्थ मैटर जो जड़ पदार्थ है ना। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि हम जड़ पदार्थों को मैनिपुलेट करके हम लैबोरेटरी में जीवात्माओं की निर्मित कर सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि जीवात्मा को जन्म देता है। जड़ पदार्थ किसी जीवित व्यक्ति को जन्म नहीं दे सकता। तो इसके लिए आत्मा अलग है और पदार्थ जड़ वस्तु अलग है। तो अभी हम जड़ वस्तु को बहुत महत्व देते हैं। फैक्ट्री में या बड़े बड़े कारखानों में हम देखते हैं कि लोगों को यूज किया जाता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना। तो कोई भी कंपनी का मूल उद्देश्य होता है कि मैन्युफैक्चर करे कोई प्रोडक्ट, और उसके लिए उनको जीवित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो पहले के ज़माने में जो जड़ पदार्थ को यूज किया जाता था किसी व्यक्ति के विकास के लिए, लेकिन अभी कलयुग में व्यक्तियों को यूज किया जाता है ताकि जड़ पदार्थों का विकास हो। तो इसलिए अभी कलयुग में सब उल्टा हो रहा है, और हम सबका एक तरीके से दुर्भाग्य है और सौभाग्य भी है। सौभाग्य इसलिए है कि श्रील प्रभुपाद जी का आंदोलन हमें बहुत ही आसानी से मिला एक तरीके से, और अभी हम उसको समझ रहे हैं कि मुझे श्रील प्रभुपाद के लीलामृत से, उनकी लिखी हुई किताबों से हम जान सके कि मेरे लिए क्या परम आवश्यक है। तो इसका स्वरूप आध्यात्मिक है। हम सभी जीवात्मा हैं, जितने भी यहाँ पर लोग आते हैं ना, आप सभी भक्तगण हैं, ये सब आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक का अर्थ है कि आप सभी है भगवान के अंश होने के कारण हम सभी हमारा जो व्यक्तित्व विकास है वो आध्यात्मिक है, सच्चिद आनंदमय है ना। तो हम सब भगवान की सेवा में लगना चाहिए एक्चुअली, लेकिन अब अभी हम जड़ पदार्थों की सेवा में लगे हैं। हम जब भगवान को ठुकरा कर इस संसार में आते हैं तो हम जड़ पदार्थों को हम अपना मन या दिल है ना दे बैठते हैं। तो इसलिए एक तरीके से ये शरीर से हमारा लगाव है ना, किसी के शरीर से है, चाहे वो पति का हो, पत्नी का हो, बच्चे का हो। तो अभी हमारा जड़ पदार्थ में लगाव हो गया है, क्योंकि हम आईने में जड़ पदार्थों को ही देखते हैं और इसी जड़ पदार्थों को हम अपनी पहचान बनाए हैं, और इसलिए सारे दुखों का आरंभ होता है। तो किसी भी परिमाण के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीवात्मा आध्यात्मिक है, हम सभी आध्यात्मिक है, तो हमें किसी भी भौतिक चीजों से, चाहे वो बेस्ट से बेस्ट ही क्यों ना हो, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। चाहे वो पति पत्नी हो, बच्चे माँ हो, या फिर किसी को 6 फिगर सैलरी हो, या फिर वो अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना बने, या फिर वो क्या बोल सकते हो एक तरीके से पूरा नियंत्रक ही क्यों ना बने पूरे ब्रह्मांड का, फिर भी वो
संतुष्ट नहीं हो सकता। ये हमारा हार्ड को रियलाइजेशन चाहिए। हार्ड को रियलाइजेशन मतलब एकदम नस नस में या खून खून में ये अंदर चला जाना चाहिए कि इस संसार की किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी संबंध मुझे सुखी नहीं कर सकता। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। सब लोग लिखिए आज का पहला पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का पहला पॉइंट है हमारा कि हम सब आध्यात्मिक है, हम सब भी आध्यात्मिक स्वरूप है। इसलिए हम कभी भौतिक संबंध, भौतिक वस्तु से संतुष्ट नहीं हो सकते। जी, तो ये पहला पॉइंट है आज का। पहला ये सेंटेंस इतना हेवी सेंटेंस है, ये इतना सुंदर है कि जिंदगी भर अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ते रहेंगे ना तो हम आसानी से अनासक्त हो जाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि कोई ना कोई रिश्ता मुझे आनंद देगा और इसी में हमारी जिंदगी चली जाती है, समय जाता है, खर्चा होता है। लेकिन यह प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने सुंदर है कि हर एक वाक्य हमें सोचने में मजबूर करता है। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट लिखिए कि जितने भी शास्त्र है और आध्यात्मिक उपदेश है, शास्त्र और आध्यात्मिक उपदेश, ये आत्मा के संतुष्टि के निमित्त है, आत्मा के संतुष्ट के निमित्त है। जी ओके, तो आज हमको 2 पॉइंट मिल गए प्रभुपाद जी के किताबें से। सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जी गुरु अशोक जी। चावला प्रभु, समझ में आ रहा है? जी गुरु जी। कौन से 2 पॉइंट लिखे आपने, पढ़िए जरा। एक तो गुरु जी, हम सभी आध्यात्मिक स्वरूप हैं, इसलिए हम कभी भौतिक संबंध या वस्तु से संतुष्ट नहीं हो सकते। दूसरा है सभी शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के लिए हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप सौभाग्य सचित आनंद है। ओके, ठीक है। तो ओके, आगे बढ़ते। विभिन्न काल तथा विभिन्न स्थानों में नानाविध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की गई। विभिन्न काल मतलब ब्रैकेट में लिखिए, विभिन्न काल मतलब सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कली। और विभिन्न स्थान मतलब इस संसार का कोई भी लोक, ब्रह्मलोक, पाताल लोक, जनलोक, तपलोक, पृथ्वीलोक, है ना। इसमें अनेक अनेक प्रकार के जीवों के लिए अनेक अनेक प्रकार की उपायों की संस्तुति की गई। मतलब अगर आप स्वर्गलोक जाओगे तो वहां पर भगवान को प्राप्त करने का अलग प्रोसेस रहेगा। अगर आप त्रेता युग में जन्म हुआ होगा भारत में, तो उस समय भगवान को प्राप्त करने का तरीका कौन सा था? बताइए, फिंगर यज्ञ को रेज करना। कीजिए। यज्ञ करना। हाँ, यज्ञ करना। हाँ जी, तो पहले लोग यज्ञ करते थे। द्वापर युग में अर्च विग्रह की पूजा करते थे। विग्रह और सेवा। कलयुग में हम सब लोग नाम जप करते हैं, आई नाम संकीर्तन से करते हैं। विग्रह सेवा। ओके, तो फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। अनगिनत का अर्थ है जिसकी कोई गिनती नहीं है। इन शास्त्रों में विभिन्न विविधों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कलिकाल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाए, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं को
पतित आत्माओं को के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के सभी उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर सार सुनाने के लिए क्यों कहा गया है, तो लिखिए, सब लोग लिखिए कि शास्त्रों का सार सुनाने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि शास्त्र पढ़ने के लिए समय नहीं है। शास्त्र का सार समझाने इसलिए कहा है क्योंकि हमारे पास पढ़ना समझ पाना संभव नहीं है। पढ़ना और समझ पाना संभव नहीं है, समय नहीं है, संभव नहीं है। ऐसा लिखो। संभव मतलब हम इसको समझ नहीं सकते। जी, 4 पॉइंट हो गए। मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने हेतु वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता है। सर्वोत्कृष्ट संस्था, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है, क्योंकि कलयुग में वर्णाश्रम सिस्टम खत्म हो गई है। इसका कारण यह है कि जो मेन फाउंडेशन है कलयुग का वो है कि जो मांसाहार करना है, नशा करना है, जुआ खेलना है, व्यभिचार करना है। तो इसलिए वर्णाश्रम को बनाए रख नहीं सकते हैं। तो इसलिए अब ये प्रॉब्लम हुआ है हमारा कि हम लोग क्यों पूरी जनता है वह आध्यात्मिक स्तर तक आने का प्रयास नहीं करती है। इसका मूल कारण यह है कि समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो समाज की प्रणाली होनी चाहिए वो अभी नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद का कहना है कि आध्यात्मिक स्तर तक हम उठ नहीं सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी जब जा रहे थे इस धरा को छोड़कर, तो अपने शिष्यों को पास बुलाकर कहे कि मैंने 50% काम मेरा पूर्ण किया है, मेरा 50% काम अधूरा है। क्या वो अधूरा काम था कि वर्णाश्रम जो पद्धति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मैं बना नहीं पाया। और ये बनाना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि उसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके हाथ में ज़्यादा चीज़ें होती है, क्योंकि वो चाहे तो ये कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा भी है ना, अकेले से नहीं चलता है। कभी कभी सत्ता पर कोई और व्यक्ति बैठता है, उसको चलाने वाला कोई और होता है। तो हमारा शरीर है वह है ना, धीरे धीरे जड़ होते जा रहा है। हमारे चेहरे को झुर्की आएगी, हमारे बाल सफेद हो जाएंगे। अगर आपने पुराने हीरो देखे होंगे, हीरो और हीरोइन है ना, 1970 980s के, जैसे अमिताभ बच्चन ले लो, है ना, उसका जो 1975 में उनका जो मूवी आप देखोगे, कितना जवान दिखता है वो, है ना। लेकिन आज देखोगे आप उसको तो उसके चेहरे पे झुर्की आई है, बाल सफेद हुए हैं, लेकिन इच्छा गई है क्या उसकी? उसकी इच्छा नहीं गई है ना। इच्छा अभी भी वैसे ही है 1975 की। तो इसलिए आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए बहुत 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 कठिन होता है। सबको ऐसे गुरु चाहिए जो फेमस हो। जैसे सदगुरु करके एक पहले गुरु थे, उनका यूट्यूब में काफी प्रवचन होते थे, तो जितने भी बॉलीवुड के स्टार है वो उधर ही जाते थे, और उसकी नकल करने के लिए फिर लोग जाने लगे, है ना, सदगुरु। क्योंकि सदगुरु है वो बोलता है क्या, चाय कॉफी छोड़ो, नॉनवेज छोड़ो, ये नहीं बोलता है। इसके लिए लोगों को ऐसा गुरु अच्छा लगता है जो कुछ ना कहे, मुझे आशीर्वाद दे। लेकिन प्रभुपाद जी का ऐसा नहीं था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि
आपको हमारी संस्था में आना है तो आपको 4 चीज छोड़ना होगा, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर कोई आते नहीं है, आते हैं तो तुरंत चले जाते हैं। इस्कॉन में आना है मतलब आपको फॉलो करना होगा, तो इसलिए इस्कॉन में बहुत कम लोग आते हैं। दर्शन लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए, यात्रा करने के लिए बहुत लोग आते हैं इस्कॉन में, प्रसाद खाने के लिए, लेकिन संस्था में शामिल होने के लिए कोई नहीं आता है, क्योंकि तुरंत किस पे अटैक होता है, हमारे खाने के ऊपर ही अटैक होता है ना। तो इसके लिए किसी को इस्कॉन जमता नहीं है। तो नहीं, जनसाधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। समस्त परिवेश विरोध से व्याप्त है। विरोध मतलब किसी का जमता नहीं है, हर एक की राय अलग अलग होती है। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है। तो इसके लिए परिवेश सुधारने के लिए यात्रा है ना, यात्रा आयोजित की जाती है। सारे भक्त है या इक्वल माइंडेड लोग है, 4 दिन 5 दिन एक साथ रहे, है ना। तो इसके लिए यात्राओं में आना चाहिए। जैसे हमने मई महीने में हरिद्वार ऋषिकेश का यात्रा निकाला है, तो आप सभी को आमंत्रित है, आप सभी उसमें आ जाइए। ये मत सोचिए कि कैसे आना है। हरिद्वार नाम का स्टेशन है, स्टेशन पर आ जाइए, है ना। आपका एड्रेस भी दिया जाएगा, तो वहाँ पर हमने आप सबके लिए पहले से रूम बुकिंग करना होता है, तो रूम भी बुकिंग कर दी है। तो आपको केवल टिकट निकालना है, उसके डेट भी 24, 25, 26, 27 है। तो आप आओगे तो आपको बहुत अच्छा एक अनुभव मिलेगा। 4 दिन आप रहोगे भक्तों के साथ, तो आप उस आनंद की खोज हम कर रहे हैं जो हम भगवान के साथ बिताने की चेष्टा में लगे हुए हैं। उस आनंद की अनुभूति आपको यात्राओं में मिलेगी, गारंटीड। जितने भी भक्त आते हैं यात्रा में, तो उनको पता होता है कि यही चीज मेरा आत्मा खोज रहा था या खोज रही थी, तो मुझे वो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है ना। और उसके लिए राशि भी हमने बहुत कम रखी है वैसे तो। और हरिद्वार में हरि की पेड़ी करके एक जगह है ना, वहाँ पर गंगा का स्नान, फिर ऋषिकेश में हम जाएंगे, राम झूला, लक्ष्मण झूला है वहाँ पर, पिछले साल हम गए थे, है ना। उसके पश्चात फिर ऋषिकेश में वो गंगा जी को दिया, बड़ा दीप अर्पण होता है, वो हम देखेंगे। और इस तरीके से हम अलग अलग जो भगवान की कथा है उनका आस्वादन करेंगे, कीर्तन करेंगे, साथ में प्रसाद लेंगे, है ना। आपका भी गेट टुगेदर होगा, भक्त एक दूसरे से बात करेंगे। इसके लिए हमने कॉमन रूम रखे हैं, सब लोग एक साथ ही रहेंगे, है ना। एक साथ रहने से क्या होता है कि हम एक दूसरे को पहचानते हैं, और एक ही कमरे में रहने से फिर वो माहौल नहीं होता है। तो इसलिए ये 4 दिन है, आप हमेशा याद रखेंगे अगर आएंगे तो आने का प्रयास कीजिए, ताकि हम अपने आप को आध्यात्मिक स्तर तक उठा सके। ओके, तो अभी हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 12। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पति देवक्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए। यह तीसरा प्रश्न नैमिषारण्य के ऋषि सूत गोस्वामी को पूछते हैं। तो सब लोग ये 3 प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न लिखिए कि जनसाधारण के लिए सबसे कल्याणकारी मार्ग कौन सा है। ये पहला प्रश्न था। जनसामान्य लोगों के लिए कल्याणकारी मार्ग
कौन सा है? दूसरा प्रश्न लिखिए कि शास्त्रों का सार हमें बताइए। तीसरा प्रश्न लिखिए कि भगवान देवकी के गर्भ में क्यों प्रकट हुए? क्यों प्रकट हुए? ओके, तो ये 3 प्रश्न, तीसरा प्रश्न आया है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्य, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के नियंत्रक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर हमने बहुत बार चर्चा की है, तो आगे बढ़ते हैं। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। रक्षक का अर्थ है जो हमारी रक्षा करता है, जो हमें रक्षा देता है। जैसे जब गजेंद्र के केस में ऐसे आता है कि गजेंद्र का जब पैर मगरमच्छ ने कस के पकड़ा था, बहुत पीड़ा हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अपनी पत्नी को देख रहे थे, बच्चे को देख रहे थे, सब किनारे के ऊपर तमाशा देख रहे थे, किसी की आने की हिम्मत नहीं हुई। तो असहाय अवस्था में गजेंद्र फिर एक कमल का पुष्प अपनी सूंड से तोड़ देता है और फिर वह भगवान को दिखाता है। और जब भगवान को दिखाता है तो भगवान विष्णु है, वह गरुड़ के ऊपर बैठकर तुरंत गजेंद्र की रक्षा करते हैं। दूसरा उदाहरण आता है द्रौपदी का, जब उसके 5 पति मुंडी नीचे करके सुन रहे थे क्या हो रहे मेरी पत्नी के साथ, कोई आगे नहीं आ रहा था। उस समय भी द्रौपदी ने अपने हाथ ऊपर करके हे गोविंद, हे गोपाल, हे यादव, इस तरह से पुकारा और भगवान ने उसको रक्षा की। तो भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन भगवान शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। हम सब लोग शुद्ध भक्त हैं? तो इसका उत्तर है नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बस यही मेरे हाथ में है, प्रयास करता रहूं मैं। यद्यपि ईश्वर सबके प्रति समभाव रखते हैं, जैसे कुछ लोग अभी भगवान का नाम नहीं लेते हैं, है ना, खाना खाते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, रक्षा करते हैं अपनी, इसी में लगे हैं, लेकिन फिर भी एक पिता होने के कारण भगवान उनके प्रति भी समान भाव रखते हैं। लेकिन जो अपने भक्त होते हैं विशेष कृपालु रहते हैं वो, क्योंकि भक्त का गुण होता है कि वह हमेशा अपने माता पिता उनके ऊपर आश्रित होता है। सत का अर्थ है परम सत्य। जो मनुष्य परम सत्य के सेवक या दास है वे सात्वत कहलाते हैं। तो आप सभी लोग सात्वत हो क्योंकि आप परम सत्य के सेवक हो। परम सत्य कौन है? तो यह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, परम सत्य। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले श्री भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं, है ना। भगवान सात्वताम पति। पति का अर्थ क्या है? पति का अर्थ है रक्षक। तो कृष्ण मेरे पति है, इसका अर्थ क्या है? कृष्ण मेरे रक्षक है। ठीक है। तो पति का अर्थ ये नहीं कि शादी होने के बाद जो पुरुष होता है उसको पति कहते, ऐसा नहीं। पति का बहुत बड़ा मीनिंग है ना, ब्रॉड माइंडेड होता है। कोई भी संस्कृत शब्द का मीनिंग केवल संकुचित नहीं होता है ना, उसका बहुत उसकी अलग अलग व्याख्या होती है। तो पति का अर्थ है रक्षक। भद्रम ते मतलब आपका कल्याण हो। तो मुनियों के द्वारा वक्ता के परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का पता चलता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए, तो वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक है। तो वसुदेव है, हम सबको पता है, जो कृष्ण के पिताजी है। कृष्ण के पिता बनना ये आसान बात नहीं है, कृष्ण की माँ बनना भी आसान नहीं है।
क्यों आसान नहीं है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कठिनाई है, मानसिक हो या शारीरिक हो, भगवान के माता पिताओं को झेलनी पड़ी। देवकी और वसुदेव जी जो कंस के कारागृह में 7 से 10 साल रहे और उनके सामने ही उनकी नवजात शिशुओं की हत्या कर दी गई बहुत क्रूरता से। और जी, तो यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि भगवान उसी भक्त से प्रकट होते हैं जिसका देवकी जैसा हृदय हो। देवकी के गर्भ से भगवान इसलिए प्रकट हुए क्योंकि देवकी ये बहुत सहनशील थी। मानसिक और शारीरिक रूप से उसने अपने जो भगवान को हमेशा पॉजिटिव होकर उसको धारण किया, कृष्ण को। कभी उसने शिकायत नहीं की भगवान से। और एक नहीं, दो नहीं, 6 पुत्र मारे गए देवकी के। और वसुदेव जी हैं और देवकी, इनके हाथ और पैर सलाखों से बंधे हुए थे और इतनी भीषण मात्रा में कारागृह में रहने के पश्चात भी वह हमेशा भगवान की प्रार्थना किए करते हैं। तो अगर हम अपने आप को देवकी के समान अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि देवकी ये साधारण स्त्री नहीं थी। देवकी ने जितने अपने जीवन में कठिनाई को झेला, शायद हम और आप वो नहीं झेल सकते। लेकिन अगर हमारे हृदय में भगवान को प्रकट करना है तो हमें देवकी जैसा हृदय बनाना ही होगा, तब जाके भगवान है वह हमारे हृदय में प्रकट हो सकते। तो इसलिए ये जो देवकी की जो गर्भ है या देवकी की संतान है, 8वीं संतान कृष्ण के रूप में जो आई थी, ये सोचने वाली बात होती है कि इतनी सारी वहां पर औरतें थी लेकिन भगवान देवकी से ही क्यों प्रकट हुए? क्योंकि भगवान ने देखा कि देवकी में वो सहन शक्ति है ना, अत्याचार सहन करने की और अपनी श्रद्धा को बनाए रखने की। हमारी श्रद्धाओं की बहुत परीक्षा होगी आने वाले दिनों में। ऐसी परीक्षा होगी कि शायद हम सोचेंगे कि क्या सही में भक्ति ऐसी होती है? इतना सब क्रूरता, इतना सब, है ना। तो काफी चीजें होती हैं, लेकिन वापस कह रहे हैं कि भगवान की योजना हमारे लिए क्या है हम नहीं जानते हैं और हमें वो ना जानने का प्रयास करना चाहिए। हमें केवल उस मार्ग पर चलते रहना चाहिए क्योंकि हम उस भगवान की योजना को समझ नहीं सकते हैं। न मैं विदु सुरगना, है ना। गीता के 10वें अध्याय में एक श्लोक आता है, न मैं विदु सुरगण प्रभवम न महर्षया अहम आदि ही देवानाम। तो उसमें आता है कि देवी देवता और महर्षिगण भी मुझे जान नहीं सकते, भगवान कहते हैं गीता में। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि हम जब एक एक दिन हम भक्ति मार्ग में काटते हैं तो देवकी के जैसा मूड धारण करना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होती है। और हम अगर भगवान के भक्तों के संग में रहे विनम्रता से और हर एक शब्द का जानने का प्रयास करेंगे और हम हमेशा शास्त्र, गुरु और साधु, इन तीनों की बातों पर हमारा अटूट श्रद्धा रहेगा, मेरे मन से भी ज्यादा। क्योंकि हमारा 50 ग्राम का जो मन है, भेजा है, वो हम भगवान की योजनाओं को नहीं समझ सकते। और हम यही बड़ी गलती करते हैं कि भक्ति मार्ग में आने के बाद हम चीजों को समझने में लगे रहते हैं। लेकिन वापस कह रहा हूँ, कृष्ण की योजनाओं को समझना बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, क्या बड़े बड़े भक्तों को भी समझ में नहीं आया कि भगवान ने क्यों किया। सोचिए, आकाशवाणी के समय अगर देवकी को ये पता था कि कृष्ण मेरे गर्भ से आने वाले हैं और मुझे इतनी पीड़ा होने वाली है, तो शायद ही देवकी, है ना, ये सोचती थी कि ऐसे कैसे मेरे साथ हो गया। लेकिन देवकी ने यही सोचा कि भगवान की कुछ तो योजना है मेरे जीवन में। और देवकी ने फिर जितना कुछ चीज हुआ, 6 साल 7 साल, माता देवकी
के जीवन में उसको वो केवल देखती रही और भगवान के ऊपर श्रद्धा अपनी बनाए रखी, और इसका परिणाम ये हुआ कि कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। तो इसलिए श्रद्धा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसी भी हाल में हमारी श्रद्धा को टूटने मत दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि शास्त्र है, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेंगे। भागवत गीता है, ये कभी आपसे कोई छीन नहीं लिया जाएगा। एक बार किसी ने प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद जी, आपका आंदोलन अगर आपके जाने के पश्चात बंद हो गया, आपका आंदोलन आपके जाने के पश्चात बंद हो गया तो क्या होगा? आप सुनना चाहोगे प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? कितने लोग सुनना चाहते? हाँ, चाहते? ओके। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, कोई ना कोई एक भक्त है, मेरी किताबों को पढ़ेगा और वापस इस्कॉन की स्थापना करेगा। क्या कहा प्रभुपाद जी ने? कोई ना कोई भक्त है, मेरी किताबों को पढ़ेगा और वापस वो इस्कॉन की स्थापना करेगा, या फिर वापस वह इस्कॉन को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ये मेरी किताबें हैं ना, ये आने वाले 10,000 साल तक जिंदा रहेगी, प्रभुपाद जी की किताबें। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा अपने प्रवचन में बताते थे कि हमारी संस्था का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे भक्त किताबों को बांटते हैं लेकिन किताबों को पढ़ते नहीं है। प्रभुपाद जी हमेशा इस पे बोलते थे। तो हमें प्रभुपाद जी की किताब जीवनी बूटी है, रोज हमको इसको पढ़ना ही चाहिए, है ना। और आप जैसे भक्त मिले हैं, है ना, मुझे, कि मेरा पढ़ना भी हो रहा है, आपको बता भी रहा हूँ, आप लोग आ भी रहे हैं डेली, और आपको समझ भी आ रहा है ना, और आप चैंटिंग लेते हैं, सीरियसली ले रहे हैं, आपकी श्रद्धा बढ़ रही है। कई कई भक्त हमारे ग्रुप में ऐसे हैं कि पहली बार इस्कॉन को देखे, यहाँ पर कनेक्ट हुए और 16 माला तक आ गए, 4 नियमों का पालन किया, तुरंत तुरंत हो गया, है ना। तो इसलिए इन किताबों में वो शक्ति है, इन किताबों में वो ताकत है जो हमारी श्रद्धा को, है ना, बरकरार रख सकती है। बस एक ही चीज हमें करना है कि हमें भगवान की योजनाओं को समझने का प्रयास मत कीजिए। मेरे साथ बुरा हो रहा है वो मत सोचिए, मेरे साथ अच्छा हो रहा है वो भी मत सोचिए। हमें इतना ही समझना है कि मुझे मेरे आध्यात्मिक गुरु ने जो कहा है वो मुझे करना है। शास्त्र मेरी शास्त्र मुझे रास्ता दिखाएंगे, है ना। गुरु के प्रवचन मुझे आश्रय देंगे और मैं चलता रहूंगा, है ना। मेरे साथ ये क्यों हुआ, किसने किया, ऐसा क्यों हो रहा है, कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, मैं तो उसके साथ उसके पास आना चाहता हूँ, चाहती हूँ, लेकिन मेरी मंजिल इतनी मुश्किल क्यों कर रहे हैं, कृष्ण इतने निर्दयी क्यों है। नहीं, इनको समझने का प्रयास मत कीजिए कृपया करके, नहीं तो हम फिर विचलित हो जाएंगे। क्योंकि जब वो कुंभार होता है ना, कुंभार जब मिट्टियों को इकट्ठा करता है तो उसके मन में वो छवि रहती है, इतना सुंदर मैं मटका को निर्माण करूंगा। लेकिन मिट्टी जब सोचती है कि मुझे कुचल कुचल क्यों दिया जाता है, मेरे अंदर पानी क्यों डाल दिया जाता है, मुझे ऐसे भट्टी में तपाया क्यों जाता है, तो अगर वो मिट्टी सोचती रहेगी तो क्या वो कभी अच्छा आकार ले पाएगी भविष्य में उस कुंभार के हाथों द्वारा? नहीं कभी गुरुजी। नहीं, है ना। तो हमेशा इनको इस चीज को याद रखिए कि मुझे कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, ईश्वर की सुंदर योजना है, मुझे वो घड़ा रहा है और एक दिन मैं सुंदर बनूंगा उसके द्वारा, मेरे द्वारा नहीं। हमको तो कुछ पता नहीं क्या हो रहा है करके, हमको केवल चलते रहना है। ओके। तो ये देवकी का उदाहरण है, इसके लिए मैंने यहाँ पर देवकी शब्द आया, इसके लिए मैंने बताया कि देवकी वो ऐसी औरत है जो हमें सिखाती है भक्त कैसा होना चाहिए, क्योंकि देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, उसका कुछ तो मीनिंग है। क्योंकि देवकी ने वो 7 साल ऐसे सहन किए हैं, हम और आप नहीं कर सकते। और देवकी ने यह भी जानने का प्रयास नहीं किया कि कंस मेरे पुत्र को क्यों मार रहा है ना।
देवकी को पता है कि क्या भगवान की योजना, उसको इतना पता था कि भगवान की कुछ ना कुछ सुंदर योजना है। तो हमारे और आपके लिए भगवान की हर एक की सुंदर योजना है ना। बस हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जज्बाती नहीं होना होना चाहिए कि मुझे इतना साल हो गया, इतना दिन हो गए, इतना क्लास कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ। नहीं, क्योंकि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का जो मैंने जीवनी पढ़ा है ना, 1960 में जब वो अमेरिका आए, अमेरिका के बाद उनको गुरु मिले, गुरु मिलने के बाद उनको इस्कॉन संस्था में वो है ना, पहले 20 साल जो मैंने उनके स्टडी किए, तो समझ में आया कि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि शायद कोई भी चीज़ों को समझ नहीं पाए। लेकिन फिर राधानाथ स्वामी महाराज स्वयं 1996 से 2005 में उसी न्यू वृंदावन के लीडर बने। आपको समझ में आ रहा है? जो उनका पहला दिन आपको याद है, जो उनको घास काटने के लिए कहा गया था, है ना, एक साधारण भक्त थे, है ना, लेकिन 1996 में वो लीडर बने पूरे कम्युनिटी के। 7 से 8 साल कैसे बने, सब कुछ वो सहन करते रहे। हाँ 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 हाँ, है ना। तो महाराज का जीवन एकदम एग्जाम्पलरी है ना। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं 13वें श्लोक में। तो इसके लिए ये हमेशा सोचते रहिए कि हाँ, हमेशा मत सोचिए कि सॉरी कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है ये भगवान एक कुम्हार की तरह है और मैं मिट्टी की तरह हूँ। भगवान मुझे शेप दे रहे हैं, मुझे थोड़ा सा दर्द होगा, कोई बात नहीं, 2 दिन 4 दिन दर्द के बारे में सोचेंगे भी, कोई बात नहीं। बस भक्तों का संग मत छोड़िए, क्योंकि भगवान है ये भक्तों के संग में ही शेप देते हैं, है ना। जैसे कुंभार होता है ना, पता है ना, वो उसके ऊपर क्या होता है, मिट्टी के ऊपर कुछ तो ऐसे घूमता है ना, वो चाक हाँ, वो चाक में घूमते घूमते वो शेप चाक देता है ना। तो वो घूमने वाला भक्तों का संग है। वो भक्तों का संग अगर छोड़ दिया तो क्या कुंभार वो उसको शेप दे पाएगा? नहीं वो शेप नहीं नहीं दे देते। पाएगा, है ना। वो चक्का घूमते रहना चाहिए, वो चक्का है भक्तों का संग। भक्तों का संग छोड़ दिया, सब लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, है ना, कहीं का नहीं रहा, कहीं की नहीं रही। तो ये भक्तों का संग ही मेरा एकमात्र आसरा है, और कोई आसरा नहीं है कलयुग में। ओके, तो इसके ऊपर मैं बहुत चीजें बोला, हालांकि 10-15 मिनट बोला, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कृपया करके आप लोग, जीवन में कुछ हो रहा है, आध्यात्मिक जीवन में क्यों हो रहा है, इन सवालों को ढूंढने का प्रयास मत करो, नहीं तो आप भक्ति छोड़ के चले जाओगे, है ना। आप केवल ये सोचते रहिए कि मेरे जीवन में कृष्ण की बहुत सुंदर योजना है, उसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, और मेरे पिता कृष्ण होने के नाते वो अच्छा ही करेंगे, कभी बुरा नहीं करेंगे। तो इतना श्रद्धा हमको बनाए रखना है। आगे का जो होगा वो हमको भी पता नहीं है, लेकिन बेस्ट होने वाला है। ओके, तो श्लोक क्रमांक 13 पे चर्चा करते हैं। तन्न शुश्रूषमाणानाम् अर्हसि अंग अनुवर्णितुम् यस्य अवतार भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के तो उत्सुक है। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचनों का श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। तो जी, तो यहाँ पर हम एक चीज आप लिख लीजिए कि देवकी के बारे में, कि देवकी के ही गर्भ में भगवान क्यों प्रकट हुए, तो इसका कारण लिखिए। देवकी के के द्वारा भगवान गर्भ के द्वारा भगवान प्रकट हुए, क्योंकि देवकी ने भगवान की योजनाओं को जानने का प्रयास नहीं किया। प्रयास नहीं किया, है ना। तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का भी इसमें बहुत ही अच्छा ये है कि महाराज का जीवन अभी तक देख रहा हूँ मैं 2023 तक 24 तक महाराज का वही मूड है। महाराज हम आपको बिलीव नहीं करोगे, महाराज जहाँ पर 20 साल रहे न्यू वृंदावन कम्युनिटी में, तो वहां पर भी जब मैंने किसी भक्त के आर्टिकल्स पढ़े तो उसमें भी वही बताया गया था कि महाराज है वो हर एक व्यक्ति को प्रिय थे। और जब महाराज सीनियर भक्तों के साथ भी रहते थे तो भी महाराज उन लोगों को भी प्रिय थे। और जो दुखी लोग थे इस्कॉन संस्था में, है ना, वो भी महाराज को ही फोन किया करते थे मार्गदर्शन के लिए। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने बहुत बड़ा रोल निभाया है ना। और अभी सुनने में आया है कि कल ही सुनने में आया कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अपनी समाधि भी गोवर्धन इको विलेज में ही लेने वाले हैं, है ना, यहाँ पर ही। तो ऐसा सुनने में आया है, कल ही कोई भक्त बता रहे थे। तो फिर ये एक चीज है कि यहाँ पर बहुत बड़ा धाम होगा ये, है ना, जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं, क्योंकि राधानाथ स्वामी महाराज ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। पूरे इस्कॉन में बड़ा नाम है राधानाथ स्वामी महाराज का। तो जी, तो ये हो गया। तो चौथा प्रश्न यहाँ पर अभी सूत गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि बताइए कि भगवान की लीला अवतारों के बारे में बताइए। बेसिकली लीला अवतार मतलब भगवान के कितने अवतार थे, कितनी बार उन्होंने अवतार धारण किया। तो हम उत्सुक है सुनने के लिए। उत्सुकता का अर्थ है कि वो बिना थके बिना रुके चलता रहता है ना। उत्सुक होना चाहिए। भले ही हमको रोज सुबह आना है, सुबह 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना, इतना ठंड है। अभी हम देख रहे हैं कि ठंड है तो बहुत कम लोग आ रहे हैं सुबह 4 बजे, है ना। आश्चर्य लगता है कि इतना रोज प्रवचन सुनने के बाद भी आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो 4 बजे आने का प्रयास कीजिए, है ना। और मुझे भी पता है कि आप सब लोग जॉब करते होंगे, कुछ कुछ भक्त हैं, फिर भी कुछ भक्त हैं जॉब करते हुए भी आते हैं, है ना। तो लेकिन जॉब को हम पूरी जस्टिस देते हैं, बराबर है, लेकिन यहाँ पर भी हमको पूरी जस्टिस देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आध्यात्मिक चेतना का विकास हो रहा है और वहाँ पर आपको जो आपकी जिम्मेदारी है वो करनी होती है। तो कई भक्त है ये भी सोचते हैं कि अगर मैं सुबह जल्दी उठूंगा तो मेरा, है ना, दोपहर में जॉब को मैं जस्टिस नहीं दे पाऊंगा, तो इसके लिए वो लेट उठते। लेकिन कम से एक दिन आप हो सके तो फिर रेस्ट ले सकते हैं, है ना। लेकिन कम से कम हमको 6 दिन है वो पूरा डेडिकेशन दिखाना चाहिए 4 बजे का। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि भगवान के अवतारों के विषय में जानने को उत्सुक होना चाहिए। उत्सुक देखिए, जिस टायर में हवा होती है, जिस टायर में हवा होती है वही टायर भागता है, और जिस टायर में हवा नहीं होती है, पंक्चर है, वो भागेगा क्या? कितना भी भगाओगे, भागेगा वो? अगर आप उसको, है ना, किसी का 2 व्हीलर होगा, 4 व्हीलर होगा, तो पता है एक्सीलेटर देते हैं 2 व्हीलर को, और अगर टायर पंक्चर है आपका, हवा ही नहीं है और आप भगा रहे हैं, नहीं भागेगा। तो इसलिए जिस भक्त में उत्साह नहीं है, क्या वो भागेगा? वो नहीं भागेगा। वो बिना पंक्चर है वो, तो उसको ठीक करना होगा। तो जो व्यक्ति जपा नहीं करता है, सुबह पंक्चर हो गया वो, आप उसको बोलेगे भागो, बोलेगा मैं नहीं भाग सकता। वो भी अरे भागो, नहीं भाग सकता। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने आप को पंक्चर नहीं होना देना चाहिए। पंक्चर हो गया तो उत्साह चला गया। और बिना उत्साह का अगर आप भक्त देखेगा, है ना, अगर आपके चेहरे पे 12 बजे है और अगर आपके हाथ में माला लिया है ना, और आप बहुत दुखी है, और आपको कोई देखेगा और क्या बोलेगा, अरे यार ये जपा करके देखो कितना दुखी हो रहा है, कल से तो मैं भी नहीं माला लूंगा हाथ में, ऐसा हमारा निष्कर्ष होगा, है ना। और उसको बोलेंगे कि तुम ये जपा को जरा रख दो साइड में और चलो मेरे साथ, तुमको मैं दुनिया घुमाता हूँ करके। तो इसके लिए हमको समझना चाहिए
कि हमें अपने आप को पंक्चर नहीं होना देना चाहिए, हमेशा उत्साह होना चाहिए, कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि जो भी चीजें हमारे साथ हो रही है ना, सब भौतिक है। मान लो किसी का जॉब चला गया, पति गुस्सा है, पत्नी गुस्सा है, या घर में कुछ प्रॉब्लम है, ये सब भौतिक है। इसको लेके हम क्यों परेशान हो, क्योंकि ये तो आप भक्ति में नहीं भी आते तो भी होता था, बराबर है ना। आप अगर भक्ति में नहीं भी आते तो भी होता था। क्या भक्ति में आने से हुआ है? नहीं। ये हमारा मन बोलता है तुम भक्ति में आने से हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप भक्ति नहीं भी कर रहे थे तो क्या घर में झगड़े नहीं होते थे? तब भी होते थे, तब भी तो जॉब जाती थी, तब भी आसपास प्रॉब्लम होते थे। तो हम भक्ति को क्यों दोष देते हैं हमेशा प्रॉब्लम आने के बाद? तो गलत है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जहाँ परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई है। पहली शर्त है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने हेतु उत्सुक होना चाहिए। इसको अंडरलाइन कीजिए, है ना, कि श्रोता का क्वालिफिकेशन है कि उसको अत्यंत निष्ठावान होना चाहिए। अत्यंत का अर्थ है कि उसको थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए शास्त्रों के ऊपर, है ना। श्रोता को निष्ठावान होना चाहिए और सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। उत्सुक, ओके। और दूसरा है कि वक्ता को क्या होना चाहिए? वक्ता को प्रामाणिक आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा से होना चाहिए, है ना। वक्ता उसने जो गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा का हाथ नहीं रहेगा ना सर पर, तो उसकी बातों पे भी कुछ पावर नहीं रहेगा। वो क्या बोलेगा और किससे उसका हृदय परिवर्तन होगा, क्योंकि वो जितनी भी शक्ति है ना, कोई भी इस्कॉन में प्रवचन करता है, ये सारी शक्ति उसकी नहीं होती है। ये मैंने अनुभव किया है। ये सारा वो गुरु शिष्य परंपरा से ही वो शक्ति आता है ना। और उस शक्ति के माध्यम से सब हो रहा है, उसका खुद का कुछ नहीं होता है। भले ये मैं यहाँ पर आपको कुछ बता रहा हूँ, यहाँ पर मेरा भी कुछ है नहीं, जो भी है गुरु शिष्य परंपरा से जो आ रहा है ना, तो आप लोगों को मिल रहा है और इससे आपको प्रेरणा मिल रही है ना। तो एक भक्त पोस्टमैन की तरह होता है ना, उसका कोई खुद का कुछ होता नहीं है। ये जितना भी चीज है भागवत प्रभुपाद का है, बोलने की शक्ति भगवान दे रहे हैं, बराबर है। सौभाग्य की बात थी कि भक्त लोग मिले मुझे जिन्होंने इस्कॉन से जोड़ा। तो मेरा अपना तो कुछ है नहीं यहाँ पर, है ना। जो भी हो रहा है सब गुरु शिष्य परंपरा का ही, है ना, कृपा है। तो जब व्यक्ति अपने को सोचता है कि मेरे वजह से हो रहा है, फिर वो जो कुछ बोलेगा वो जीरो होगा। क्योंकि एक वक्ता को पता होना चाहिए कि मैं एक पोस्टमैन हूँ, एक साधक हूँ, साधना भक्ति कर रहा हूँ, और मैं जो बोल रहा हूँ, है ना, वो भी मेरे गुरु है, वो मेरी गुरु परंपरा है। उन्होंने जो ज्ञान मैंने सुना है इतने सालों से, वही मैं बता रहा। तो इसके लिए उसको कोई अहंकार आने का कोई कारण नहीं होता है ना? क्योंकि उसका खुद का है नहीं वो, है ना। जैसे अगर अगर बेटा है अपने पिता की प्रॉपर्टी को सोचेगा ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो वो गलत ही है ना। तुमने तो कमाई नहीं है, पिता की प्रॉपर्टी है वो, पिता ने तुमको, है ना, ऐसे गिफ्ट दे दिया है। तो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से वो वक्ता होना जरूरी है। जो मनुष्य भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे भगवान के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। अगर हम भौतिकता में पड़े रहेंगे, लगे रहेंगे, है ना, जब हमारा जहां पर जॉब सर्कल होता है ना, वहां पर अगर हम आनंद ढूंढेंगे और सोचेंगे कि भक्ति भी करेंगे, मजा मस्ती भी करेंगे, तो फिर यहाँ पर लिखा है कि हम भगवान के संदेश को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि हमें सिंसियर होना चाहिए। जहां पर हम काम कर रहे हैं वहां पर अपना दिल मत दे दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर हम जॉब करते हैं वहां पर अपना हृदय मत दे दो। वहां पर आपने हृदय दिया तो भगवान को आप हृदय दे सकते हैं? नहीं दे सकते आप। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। हम जहां पर भी जाए हृदय मत दे दो, अपना काम करो, निकल आओ। हृदय देना है तो इधर दे दो, क्योंकि इधर ही भगवान है।
तो प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, अतः उसे गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विनीत भाव से श्रवण करने की कला। इसका अर्थ है कि व्यासासन पर कोई भी बैठा हो, है ना, समझने का कि ये मेरे लिए बोल रहा है। सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि सूत गोस्वामी व्यासदेव की परंपरा से है और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं जो सत्य जानने के लिए लालायित थे। अतः भगवान कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन मनुष्य को आसानी से समझ आते हैं। जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं, ऐसे उपदेश अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। तो ये सब शर्तें हैं जो वक्ता और श्रोता के बारे में बताया है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है तो चर्चा करेंगे जी। तो आज के टॉपिक के ऊपर किसी का क्वेश्चन है? जी, सुमित पाठक जी, आपका प्रश्न है। नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आप बताएं कि भगवान सिर्फ शुद्ध भक्तों को ही रक्षा करते हैं, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि भगवान हमारी भी रक्षा करते हैं। जैसे कि अगर हमें हमारा जीवन में कुछ बड़ा कुछ दुर्घटना होने वाली होते है ना, तो उसमें आप बताए थे एक बार कि भगवान सोचो कुछ तो उंगली कटने वाला था ज्यादा, है ना, तो उसमें से भगवान थोड़ा ही कुछ हुआ, तो वो भी भगवान हमने रक्षा ही कि हम ये सोच सकते ना। अभी गीता क्लास में एक बार बताए, तो ये भी हमारा रक्षा ही हुआ ना। जो ज्यादा होना था वो थोड़ा हुआ, मतलब, तो उसमें भी वो भगवान की रक्षा हुआ। तो मुझे लगता है कि क्या बोलना चाहेंगे? जी, भगवान साधक की भी रक्षा करते हैं, करते होंगे, करते भी है ना। अभी आप लोगों को अनुभव है, करते हैं भगवान रक्षा। लेकिन भगवान की असली रक्षा क्या होती है? हमारे शरीर की रक्षा या चेतना की रक्षा? चेतना की रक्षा मुझे लगती है, जो हाँ, शुद्ध भक्त का। चेतना की रक्षा ये ज्यादा जरूरी है ना। याद है मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि शिला प्रभुपाद की शिष्या लादिनी माता जी, जब उनको वो आतंकवादी उठाकर लेकर जाते हैं, 6 भक्त थे उनके साथ, और अफ्रीका में उस समय, है ना, बहुत ही आतंकवाद मचा था और भक्तों को, है ना, 4 बजे वो गाड़ी आ गई और जॉनसन नाम था उसका, और 6 वहां पर भक्त थे, उनको लेकर गए। और 2 लेडीज थी उसमें, लादिनी माता जी थी और एक लेडीज थी। तो उनको बगल में ही एक पुल था, पुल को कहा कि भक्तों को खड़ा किया, 6 भक्त थे, कहा कि देखो आप वो साइड देखो, तो हम अभी आपको शूट करेंगे। तो राइफल तानी गई और 6 भक्त जोर से रो रो कर हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे, जोर जोर से। उनको पता है अभी मैं मरने वाले हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं था और वो मारने वाला था, क्योंकि वहां के लोगों के पास कोई दया वगैरह नहीं होता है, करुणा वगैरह सब मर गई होती। तो लादिनी माता जी ने देखा कि मेरे सामने 6 भक्तों को मारा जाएगा, तो वो सहन नहीं कर सकी। वो तुरंत जॉनसन के उस बंदूक के सामने आ गई, कहा कि मैं इनको मरते हुए नहीं देख सकती, तुम इनको छोड़ दो करके। तो वो जस्ट जो बंदूक का जो मुंह होता है उसी के सामने आई, है ना, और जोर जोर से उसके पिस्तौल को हिलाने लगी, बंदूक को। तो वो तो क्या राक्षसी था, तो उसने ट्रिगर दबा दिया, तो पहली लादिनी माता जी मर गई। जैसी मर गई वो उधर जाके गिर गई, है ना। 2-3 दिन लाश ऐसी ही पड़ी थी उसकी, है ना, नदी उस ब्रिज में। तो अभी कोई कहेगा कि क्या भगवान ने उनकी रक्षा की? तो इसका उत्तर है हाँ, भगवान ने उनकी रक्षा की। कैसे? कि जीवन के अंतिम समय में भी वो भक्तों की सेवा करने की इच्छा दिखाई, डरी नहीं वो। तो इसको कहते हैं रक्षा। शरीर की रक्षा भगवान करेंगे ना करेंगे,
लेकिन ये जो भक्त है ना, इनसे हमें सीखना चाहिए कि भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि मृत्यु के समय है ना, मुझे भी ऐसी चेतना दे कि मैं डरूं नहीं मरने को, है ना, कि मरने को डर। गुरुजी, अगर फिर साधक साधक अगर प्रभु के ऊपर अगर उतना मतलब विश्वास और अगर लगाव भाव से अगर भक्ति करता है, तो फिर वो साधक का भी वो चेतना का निश्चय ज़रूर रक्षा करेंगे। जो हमारे चेतना से ही ज़्यादातर हम भटक जाते हैं ना, इधर-उधर भक्ति से निकल जाना, कुछ भी हुआ तो। हम्म। वो ज़रूर रक्षा कर सकेंगे, मतलब हमें ये होना चाहिए, मतलब उनके ऊपर जी, ज़्यादातर विश्वास होना चाहिए अटूट। ओके जी। तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, खास करके हमें शरीर से रक्षा करने से भी ज़्यादा हमें हमारी चेतना की रक्षा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। तो ये इस पे लेसन में बताना चाह रहा था स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि क्या भागवतम हम मन मन में पढ़ सकते हैं गुरुजी? और मैं ये पूछ रही थी गुरुजी, दूसरा प्रश्न कि संस्कृत का इतना महत्व क्यों है गुरुजी? क्या मतलब कि संस्कृत के श्लोकों का, जबकि तात्पर्य हम ये पढ़ लें या उसका अर्थ भी पढ़ लें तो इतना महत्व नहीं होता। क्या वहाँ पर संस्कृत में बात होती है? आध्यात्मिक गुरुजी, जगत में ये संस्कृत पूछना था। भाषा ही होती है, वहाँ पर एक ही भाषा चलती है, सब लोग संस्कृत में बात करते हैं। लेकिन आपको संस्कृत पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संस्कृत पढ़ने को 12 साल लगते हैं, है ना? और दूसरी बात है कि मन में भागवत कैसे पढ़ा जा सकता है, मुझे भी बताइए, मैं भी शायद कोशिश करूँगा। तो मन जैसे गुरुजी पढ़ते-पढ़ते फिर मन में पढ़ने लगती हूँ धीरे-धीरे, ऐसा होता है। जैसे पढ़ते-पढ़ते होता है तो मन मैंने में तो लगती कभी है मन ऐसे। में पढ़ा नहीं, लेकिन मैं आँखें खुली कर ही पढ़ता हूँ, तो मन में पढ़ता है तो अच्छा ही है। मन में हमें बेसिकली चिंतन करना चाहिए, जो भी हमने प्रवचन में सुना है, वो शायद हो सकता है। तो मन में भागवत पढ़ेंगे, पता नहीं, वो बहुत ऊँचा अवस्था हो सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि अभी तुम हो उतनी ऊँची अवस्था में, है ना? तो नहीं आगे गुरुजी, वैसे नहीं बोल रही हूँ मैं। जैसे हम वो देखकर जो पढ़ते हैं ना मतलब गुरुजी, आवाज़ नहीं जो निकालने का, गुरुजी आवाज़ नहीं हाँ, हाँ, निकाल हाँ, के ऐसा हाँ पढ़ना है। माता जी, ऐसे ही जैसे आवाज़ नहीं निकाल पाती कहीं ऐसे ही पढ़ती रहती हूँ, ऐसा देखते-देखते हो चुप हो। जाना, फिर ठीक है। मन देखते-देखते मन में पढ़ने चुप पढ़ का रहे हैं। अर्थ है कि आँखें बंद होना और उसका एक स्मरण करना, उसको कहते हैं मन में पढ़ना। और तुम्हारा कहने का मतलब ये होना चाहिए कि धीरे-धीरे आवाज़ में, ताकि किसी को समझे ना, है ना? इस तरीके से। तो वो तो हम पढ़ ही सकते हैं ना, उसमें क्या है। ठीक है? धन्यवाद गुरुजी। जी। नेक्स्ट वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जो आपने आज बहुत ही देवकी माता के बारे में जो बताया है, एक हृदय स्पर्शी था। गुरुजी, मैं आज देख रही थी सुषमा गौराई माता जी की आंखों में बहुत आंसू दिख रहे थे, आप जब बता रहे थे। गुरुजी, हम जो ये भक्ति में जो कुछ कर रहे हैं, आपकी वजह से ही कर रहे हैं। आपकी वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं उसके लिए आपकी बहुत आभारी हूँ। जी, मेरा ये सवाल है कि आपने बताया था कि मनुष्य जो भौतिकता में लिप्त होता है, मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लिप्त होता है, उसे भगवान प्राप्त नहीं होते। तो हम कैसे समझे कि हम इस भौतिकता में लिप्त है या नहीं है? पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जब भक्ति मार्ग में लगते हैं तो धीरे-धीरे प्रगति होती है। सडनली हम कृष्ण भावनाभावित नहीं हो सकते। एटलीस्ट हमें प्रवचन सुनने के लिए तो आना चाहिए, भले मेरी इच्छा हो या ना हो। सत्संग हमेशा हमको करना ही चाहिए, सत्संग को पीठ कभी नहीं दिखाना चाहिए। उतना हम कर सकते हैं हमारी साधक अवस्था में। और दूसरी बात है कि मैं अपनी चेतना को कोशिश करूँ कि मैं बनाए रखूँ, लेकिन नहीं भी होता है, कोई बात नहीं, टूट मत जाइए, निराश मत हो जाइए। बस सत्संग में हो रहा है उसको सुनने का प्रयास कीजिए। बाकी की चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम 3 गुणों के अधीन हैं। तो निराश नहीं होना चाहिए बेसिकली, और सत्संग में आते रहना चाहिए। और है ना, आप सभी भक्तगण आ ही रहे हैं वैसे। कुछ-कुछ भक्त हैं वो 2-2 साल से आ रहे हैं। मुझे भी आश्चर्य लगता है कि केवल आप प्रवचन सुनते हुए, घर में रहते हुए, है ना, संघर्ष करते हुए आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आप, श्रील प्रभुपाद जी आपको बहुत आशीर्वाद देते रहेंगे।
आध्यात्मिक जगत से, क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि मेरे आंदोलन के जो भक्त हैं ये बहुत है ना भक्ति करे और इसी जन्म में भगवत धाम आ जाए। तो मुझे पता नहीं है, आप लोगों की भक्ति हो रही है, ये बहुत ही अच्छा है ना? तो प्रयास तो हमारा यही था कि किसी न किसी माध्यम से आप लोगों को फ़ायदा हो। तो आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि हमेशा उसी संख्या में भक्तगण रहते हैं, है ना? प्लस माइनस 4-5 आगे-पीछे होता है। पिछले 1.5 साल से 2 साल से ऐसे ही चला आ रहा है। मतलब आपको यहाँ कुछ न कुछ मिल रहा है, इसके लिए आप आ रहे हैं। तो इसका सारा श्रेय आप लोगों को भी जाता है। मैं तो यहाँ पर आता हूँ, आपसे चर्चा करता हूँ, कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। मेरे लिए बताता हूँ मैं, ताकि मैं अपने आप को रिमाइंडर दे दूँ, है ना? आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा है और आप करते रहिए संघर्ष, कभी छोड़िए मत, है ना? मैंने ये भी नहीं, ये आज हमने सीखा कि भगवान की योजना हम सबके लिए सुंदर है। भगवान राधा रानी को कहते हैं कि ये भक्त है, इसी जन्म में आ जाएगा, क्योंकि बहुत घर वालों से संघर्ष कर रहा है, टूट रहा है उसका हृदय, मन टूट रहा है, फिर भी कर रहा है ना? आपके बारे में सोच रहा है। तो ऐसा मत सोचिए कि अ, हमारी किसको पड़ी नहीं है ना? भगवान है, राधा रानी है, ऊपर के आध्यात्मिक जगत में भी हमारी चर्चा होती है, क्योंकि हम सब लोग भक्ति में लगे हैं। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, निराश मत हो जाइए, क्योंकि अगर हम एक दिन हमारी माला भी अगर बाय चांस नहीं भी होती है, कुछ नियम को अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है ना? तो एक पश्चाताप की भावना होनी चाहिए, लेकिन निराश मत हो जाइए कि मेरे से नहीं होगा, मैं टूट गया हूँ, मैं टूट गई हूँ, है ना? मैं कितना कमज़ोर हो गया हूँ। ये सब चीज़ें हैं, हमारी भक्ति को बाधा डालते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट रखें, जो भी कुछ हो रहा है, उसको समझने का प्रयास मत कीजिए। हमको रोना इसलिए चाहिए कि मेरी माला नहीं हुई, मैं सुबह नहीं उठा, सत्संग नहीं किया, इसलिए मुझे रोना चाहिए। बाकी चीज़ों के लिए अगर हम रोएँगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो ओके, तो धन्यवाद गुरुजी। या आपकी वजह से हम सब कर पा रहे हैं। आप ही ओके, हमारी तो मोटिवेशन हो। हम ओके, आखिरी क्वेश्चन सुलेखा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, इस भागवतम को क्या रेगुलर टाइमिंग पढ़ना चाहिए? जैसे मैं सोने जा रही हूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं थोड़े से 2 पेज पढ़ती हूँ। ऐसा जभी भी मौका मिले तो क्या मैं इस तरह से पढ़ सकती हूँ जी, या रेगुलर उसी टाइम पढ़ना चाहिए? ये मुझे कन्फ्यूज़न रहता है। किसी भी समय आपको जब समय मिले, आप भागवतम को पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई नियम मत बनाइए, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे हमको कार्य भी करने होते हैं। लेकिन सत्संग को पहली प्रायोरिटी दीजिए और बाद में रीडिंग को प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। 10:30 बजे है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की हरे कृष्णा काजी माता गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी को चरणों में दंडवत प्रणाम। माता दंडवत हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु माता दंडवत हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुषमा माता दंडवत प्रणाम। माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता दंडवत हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सारे भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।